jungle. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलश रफ़ज़ा है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमडी कैट 2025 से रिलेटेड ऐसी क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो तमाम बच्चों को पता होनी चाहिए। आपका एग्जाम 26 अक्टूबर को कंडक्ट हुआ था और उसी शाम को जो है ऑफिशियल कीज रिलीज हुई थी। ऑफिशियल रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड होता है कि तकरीबन एक हफ्ते बाद आएगा। हाउएवर केपीके का जो रिजल्ट है वो उसी दिन ही विद इन 12 आवर्स उन्होंने रिलीज कर दिया था, जबकि आपका जो बाकी प्रोविंसेज हैं उनका रिजल्ट अब जो है एक के बाद दीगरे जो है वो अपलोड किया जाने लग गया है। जो लेटेस्ट अपडेट्स अब आप लोगों को जो देनी है उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों के जितने भी प्रोविंसेस में एग्जाम हुआ एक्सेप्ट बलूचिस्तान, उन सब की जो कीज हैं, उन सब का जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो अपलोड हो चुका है। ऑफिशियल कीज इज अ सेपरेट थिंग, ऑफिशियल रिजल्ट इज अ सेपरेट थिंग। उनके ऑफिशियल रिजल्ट एंड ऑफिशियल कीज दोनों चीजें जो हैं वो आपकी डिस्प्ले हो चुकी हैं। पहले केपीके की हुई थी, फिर उसके बाद यूएचएस की हुई, फिर अब सिंध की हुई, अब उसके बाद जो है आपका जो सजाब एमयू है उसका भी आ गया है। एंड सिर्फ सिंध जो है वो रह गया है कि उसका अभी तक हमें कोई पता नहीं है कि कब तक जो है बलूचिस्तान की कीज या ऑफिशियल रिजल्ट वगैरह आएगा। तो एक तो लेटेस्ट अपडेट ये थी कि आप लोग अगर आपने कोई भी एग्जाम जिसमें भी आप अपीयर हुए थे एक्सेप्ट फॉर बलूचिस्तान, आप उन तमाम का रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल रिजल्ट रिलीज हो चुके हैं और ये कि अब आप लोग अपना एग्रीगेट जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें मैट्रिक की वेटेज 10% है, एफएससी की 40% है और एमडी कैट की 50% है। एक चीज तो ये होगी। साथ ही आपको इस बात का भी पता होना चाहिए है कि केपीके में एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं। सिंध का भी जो नोटिस है वो आ चुका है। आपको केपीके का नोटिस भी मैं यहां पर डिस्प्ले कर दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टार्टिंग डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या क्या प्रोसीजर है। और सिंध का भी डिस्प्ले कर दूंगा। सिंध के एडमिशंस अभी ओपन हुए नहीं है, इन अ फ्यू डेज इट इज एक्सपेक्टेड कि भी उनके एडमिशंस जो है ओपन हो जाएंगे। उनका भी जो वो प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट है जिसमें डेट्स वगैरह मेंशन है वो सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। इसी को फॉलो करते हुए इट्स मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड कि यूएचएस भी आज या कल में अपनी एडवर्टाइजमेंट शेयर कर देगा, जिसमें वो आपको कॉलेजेस का बताते हैं, जिसमें आपको प्रोसीजर का बताते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बताते हैं और फिर अल्टीमेटली आपको बताते हैं कि जी इस दिन पोर्टल ओपन होगा, इस दिन पोर्टल क्लोज होगा। अब जब ऑफिशियल रिजल्ट आ गया, आपने अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर लिया और आप ये एक्सपेक्ट करें कि यार आपने एमबीबीएस या बीडीएस में, चाहे आप जिस भी प्रोविंस में आपने अप्लाई करना है, तो आपने सबसे पहली चीज तो ये करनी है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना शुरू कर देने हैं। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर उन बच्चों ने भी करने हैं जिन्होंने एमबीबीएस बीडीएस करना है, उन्होंने भी करने हैं जिन्होंने किसी और कॉलेज में किसी भी प्रोग्राम में जो है अप्लाई करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जिस भी कॉलेज में जाएंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। आपके जो की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं वो ये है कि आपके पास आपके जो एक तो पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आपका सीएनआईसी होना चाहिए, सीएनआईसी नहीं तो जुवेनाइल कार्ड, जुवेनाइल अगर आपने फॉरेन कोटा पे अप्लाई करना है तो पासपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपकी मैट्रिक की जो डिटेल्स मार्कशीट है या डीएमसी है, और जो आपके एफएससी की जो डीएमसी है वो आपके पास होनी चाहिए। एफएससी के तो सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल नहीं होंगे, मैट्रिक का सर्टिफिकेट अगर तो आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए भी आप बोर्ड की उस पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी नहीं होता, डीएमसी से एडमिशंस में काम चल जाता है। इसके अलावा चूंकि इस साल आपके एडमिशंस जो है वो डोमिसाइल एंड डोमिसाइल बेस्ड तो खैर एडमिशंस होते ही हैं, तो आपका डोमिसाइल बना होना बड़ा जरूरी है। इस साल तो एमडी कार्ड भी डोमिसाइल बेस्ड था और आपका जो है डोमिसाइल जो है उसकी बेसिस पे आपने अपना एग्जाम दिया था जिस भी प्रोविंस में, तो डोमिसाइल का होना बड़ा जरूरी है। आपकी अपनी सीएनआईसी के साथ साथ आपके पेरेंट्स की सीएनआईसी जो है उसका होना बड़ा जरूरी है। और ये कि अगर आप डिसेबिलिटी क्राइटेरिया पे अप्लाई करें तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, अगर आप किसी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करें तो उसके लिए जो रेलेवेंट सर्टिफिकेट है, ये तमाम चीजें आप लोगों ने अरेंज करना शुरू कर देनी है। पंजाब वाले स्टूडेंट्स के लिए ये भी जरूरी होता है कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन या अटेस्टेशन करवानी है। इसके ऊपर हम वीडियोज अपने चैनल पे या यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बेतहाशा वीडियोज मिल जाएंगी। आपने अपने मैट्रिक और अपने एफएससी का जो डिटेल्स मार्कशीट है या जो सर्टिफिकेट है उसकी अटेस्टेशन करवानी होती है, क्योंकि यूएचएस में उसकी अटेस्टेशन वाले जो डॉक्यूमेंट्स है वही जो है अप्रूव होते हैं या एक्सेप्ट होते हैं। तो अटेस्टेशन वाला प्रोसेस भी जो है आप समझ लें, आप उसकी फीस या क्राइटेरिया वगैरह देख लें और मेरे नजदीक आपको अब अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में जो है फिर आपको डेट्स बड़ी मुश्किल मिलती हैं, लेट मिलती हैं, तो एडमिशन का जो प्रोसीजर है ना वो थोड़ा सा जेपटाइज हो जाता है। तो ऑफिशियल रिजल्ट आ गया, ऑफिशियल कीज आ गई, एडमिशंस ओपन हो गए, केपीके में सिंध में होने वाले हैं, बाकी प्रोविंसेस में भी हो जाएंगे जल्द ही। वो जैसे जैसे होते जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है उसमें अपडेट करते रहे, हम अपने इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट करते रहे। तो अगर आप हमें व्हाट्सएप या इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे, हमारे ग्रुप्स को आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो उनका लिंक इंशाल्लाह हम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात यह आ जाती है कि इस साल जो एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी है वो ये है कि हर प्रोविंस ने या हर जो यूनिवर्सिटी है जिसमें बच्चों ने एग्जाम दिया और उन्होंने रिजल्ट को अनाउंस कर दिया है, उन्होंने साथ ही साथ स्टेटिस्टिक्स भी शेयर किए हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर जो है केपीके के स्टैट्स जो है वो यहाँ पे हम शो कर देंगे। केपीके के स्टैट्स हमारे सामने आ चुके हैं। सिंध का जो है
स्टैट्स की जगह उन्होंने आपको ए टू जी पूरा जो रिजल्ट का जो गेजेट होता है ना वही रिलीज कर दिया, जिसमें आपको शुरू से लेके एंड तक जितने बच्चों ने एग्जाम दिया और जितने बच्चों के मार्क्स जो है आए हैं वो तकरीबन 900 प्लस पेजेस का एक पीडीएफ है। उसमें उन्होंने तमाम बच्चों के जो है डाटा को डाल दिया है, मार्क्स डाल दिए हैं, नाम शाम सारा कुछ डाल दिया, ताकि हर किसी को आइडिया हो जाए, हर किसी को पता हो। ऑल्दो प्राइवेसी ब्रीच तो एक तरह से है कि कोई भी किसी के मार्क्स देख सकता है, लेकिन एक ये है एनवायरमेंट कि हर कोई जो है एक दूसरे के मार्क्स देख सके, तो ये अंदाजा हो जाता है कि एक बंदा कहां पे स्टैंड कर रहा है या उसका अल्टीमेटली क्या हिसाब किताब बन रहा है। हाउएवर एमडी कैट की मार्क्स की बेसिस पे ये डिसाइड कर लेना कि जी आप कहां पे स्टैंड करें, आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये गलत है। क्योंकि एमडी कैट की वेटेज आपके उस फॉर्मूला में जो है 50% है, एग्रीगेट के अंदर 40% जो है एफएससी, विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट परसेंटेज एफएससी की है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एफएससी में उनके अच्छे मार्क्स नहीं होते, एमडी कैट में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनके मीडियोकर नंबर आते हैं एमडी कैट में, लेकिन एफएससी में बहुत अच्छे नंबर होते हैं। मैट्रिक की परसेंटेज अगेन ऑल्दो सिर्फ 10% है, लेकिन अगेन इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट परसेंटेज। तो आपने एग्रीगेट की बेसिस पे जो है अंदाजा लगाना होता है। वो एग्रीगेट जो है वो किस तरह से आता है, वो क्या होता है, वो भी मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में आपको बता दूं कि भी आगे अब लाइक बारी बारी प्रोसीजर होना क्या क्या। तो ये हो गया कि स्टैटिस्टिक्स आपके पास केपीके के आगे, आपके पास सिंध के आगे, यूएचएस के स्टैट्स जो है वो यहाँ पे हम शो कर देंगे, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है हम सजाब एमयू के भी स्टैट्स को शो कर देंगे। इन स्टैट्स से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस साल का एग्जाम जो है उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा था, हकीकी तौर पे पता चल जाएगा आपको। एक वो इनपुट होती है जो बच्चे देते हैं, एक वो इनपुट होती है जो रिजल्ट दे के आपको पता लग जाता है कि यार बच्चे तो जो मर्जी बोल रहे थे, लेकिन रिजल्ट आया तो रिजल्ट बड़ा खूंखार किस्म का। इसका मतलब है कि जी बच्चों की इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत थी। और इसमें एक और चीज भी आ जाती है कि अगर तो आपने की में जो है कोई फड्डे किए हैं, कोई इश्यूज किए हैं, तो उस वजह से भी आपकी जो ऑफिशियल जो स्टैट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। तो एक तो ये अच्छी बात होगी कि स्टैट्स हमारे सामने आ गए, हमें पता चल गया कि अच्छा क्या सारी सिचुएशन चल रही है और एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा था और ओवरऑल बच्चों ने कैसा उसके अंदर परफॉर्म किया है। और ये हमारे पास एक जो है आपको शो हम ये भी कर देंगे कि पिछले साल जो है वो यूएचएस के स्टैट्स कैसे थे, इस साल के स्टैट्स कैसे हैं, ताकि आप एक कंपैरिजन भी ड्रॉ कर सकें। जो मेरी असेसमेंट है ऑफ दिस कंपैरिजन वो ये है कि पिछले साल का एग्जाम वाज वेरी इजी, यूएचएस की बात कर रहा हूं, और पिछले साल बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर आए थे। इस साल जो है बच्चों के नंबर अच्छे जरूर आए हैं, लेकिन उतने ज्यादा नहीं आए अगर आप परसेंटेज कंपैरिजन करो जितने पिछले साल आए थे। तो यानी आपका एग्जाम एक मॉडरेट हम कैटेगरी का कहेंगे, यानी एक एग्जाम या आइडियल एग्जाम इसको आप कह सकते हैं कि था। ऑल्दो पहले बड़े लोगों ने कहा कि जी बहुत इजी था, ये था फलाना ढमका था, बच्चों का इनपुट ये था कि वेरी इजी था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसके बाद लोगों का यही कहना है कि नहीं यार एक मॉडरेट डिफिकल्टी, स्लाइटली मॉडरेट आप इसको कह सकते हैं, ईजी नहीं कहा जा सकता इसको, कि आपका एग्जाम जो है वो इस नौयत का था। तो इसीलिए जो है आपको ये अंदाजा होना भी जरूरी है कि पिछले साल के स्टैट्स क्या थे और उन स्टैट्स के अकॉर्डिंगली क्या ओवरऑल मेरिट सिचुएशन रही थी, इस साल के स्टैट्स क्या हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या मेरिट सिचुएशन रहेगी, और आपका अगर एमडी कैट वैलिड रहता है पिछले साल का तो उसके बारे में फिर क्या सिचुएशन होगी, उस टॉपिक को भी थोड़ा सा हम टच करेंगे। अब ये आ जाता है कि एक इंपॉर्टेंट इशू जिसको रेज करना बड़ा जरूरी है, यूएचएस और सीबा। इसके अलावा सजाब एमयू के अंदर भी ये बातें देखने को मिली थी, क्योंकि बच्चे बहुत कम हैं उसके अंदर अपीयर होने वाले, तो वो एक या दो बच्चों ने सिर्फ मुझे मैसेज किया था, उसके अलावा किसी और ज्यादा लोगों का इनपुट चूंकि मिला नहीं, तो मैं उसके बारे में तस्दीक नहीं कर सकता। लेकिन यूएचएस में सबसे ज्यादा, और फिर इसके अलावा सिंध के अंदर सीबा टेस्टिंग सर्विस, बच्चों की बेतहाशा कंप्लेंट्स थी कि जी कीज में इश्यूज हैं। अब हुआ क्या है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि जी उनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। जो ग्रेस मार्क्स ना मिलने वाले बच्चे हैं उनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, जो कह रहे हैं कि मिले हैं वो बच्चे बहुत कम हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी जो कह रहे हैं कि जी हमारे मार्क्स कम हो गए हैं पहले से। एक छोटी सी गुजारिश ये है यूएचएस से भी और सीबा से भी कि जब आप एक ऑफिशियल रिजल्ट निकालते हैं, ऑफिशियल की निकालते हैं, उसके बाद जब बच्चे आपको कंप्लेंट्स करते हैं ना, तो आपने उन कंप्लेंट्स को रिस्पॉन्ड करना हो। तो रिस्पॉन्ड करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि आप कैटेगोरिकली बच्चों को एक्सप्लेन करें कि अगर एक एमसीक्यू जिसपे बहुत ज्यादा बच्चों का कंसेंसस है कि यार ये एमसीक्यू गलत था या इसकी की में इशू था, तो आप उस एमसीक्यू को एक्सप्लेन करें कि जो आंसर आपने कहा हुआ है कि की के अकॉर्डिंग ठीक है वो कैसे ठीक है। क्योंकि ये ना सिर्फ इस साल बल्कि अगले साल वाले बच्चों को भी हेल्प करेगा ये डिटरमिन करने में कि क्या या तो बुक में कोई चीज गलत है, या तो आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर आपने और तरह से चीजों को देखा हुआ है। एक एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। तो आपको या एक तो एक्सप्लेन करना चाहिए हर एमसीक्यू को कैटेगोरिकली कि किसी का अगर एक आंसर आप लोगों ने डिसाइड किया है तो वो क्यों किया हुआ है। दूसरा ये है कि एक चीज ये अनाउंस करना बड़ा जरूरी है कि अगर आपको एमसीक्यूज में इशू बताया गया, की में इशू बताया गया, आपने उसको रिव्यू किया, तो एक नोटिस तो निकाल लो। अल्लाह के बंदो, सीबा ने ये किया, सिंध ने हुआ ही है, यूएचएस में नहीं हुआ, एक नोटिस तो निकाल लो कि यार इस की में ये इश्यूज नहीं, लाइक अगर आपको इश्यूज नहीं भी लगे ना, चाहे आपकी इंटरप्रिटेशन गलत है, लेकिन आप एक नोटिस तो निकालो कि यार हमने रिव्यू किया केयरफुली, हमें कोई इशू नहीं नजर आया। और अगर आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, तो एक रिवाइज्ड की लगना वाज नेसेसरी। ये होना चाहिए। ये कोई हम क्लास 1-2 के बच्चे यूएचएस वगैरह को नहीं चला रहे। आप लोग माशाल्लाह से इतने सालों से एमडी कैट लेते आ रहे हैं, आप लोगों की टीम माशाल्लाह इतनी बड़ी होती है, 9-9 हज़ार रुपए आपने हर बच्चे का लिया हुआ है, तो फिर इतना भी नहीं आप लोग कर सकते। एक नोटिस निकाल के क्लैरिफिकेशन दे दो, एक रिवाइज्ड की निकाल के बच्चों को एक ये तो बता दो कि यार हाँ भाई
ये इशू था, ये हमने सॉल्व किया है। किसी को कुछ भी नहीं पता कि जी ग्रेस मार्क्स मिले हैं, नहीं मिले, उतने नंबर हैं, कोई एमसीक्यू रिमूव हुआ है, नहीं हुआ, हुआ है तो कौन से वाला हुआ है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो इस तरह से ना आप अपने इर्द गिर्द जो है ना वो घेरा जो है तंग करते हैं और आप अपने लिए मसले इकट्ठे करते हैं। फिर बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन होना शुरू हो जाती है, बच्चे अपनी फील्ड्स को स्विच करने लग जाते हैं और इसीलिए हर साल फिर हमें एमडी कैट के नंबर्स के अंदर जो है जो बच्चे उसमें अपीयर हो रहे हैं उसमें एक ड्रामेटिक ड्रॉप देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों का एतमाद आपके सिस्टम से, आपकी सर्विसेज से, आपकी पॉलिसी से उठ चुका है। और चाहे आप जितना मर्जी क्लॉरिफाई कर लें इस चीज को कि जो वो माशाल्लाह जी डॉक्टर ये वो फ्लांडम का कोई हैसियत नहीं है कि अगर आपका सिस्टम ही स्ट्रीमलाइन नहीं है और आपको एक छोटा सा एग्जाम लेते हुए जो है ना आपको मौत पड़ी है। इंडिया के अंदर नीट का एग्जाम होता है, इतने बड़े लेवल पे होता है, पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा बच्चे उसमें अपीयर होते हैं, लेकिन आज तक जो है कभी उस पर जो है सवालिया निशान नहीं उठता, क्योंकि कम से कम एग्जाम डिफिकल्ट हो, ईजी हो, उनका जैसा भी एग्जाम होता है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है ना वो मेंटेन रहती है। तो ये की का इशू है ना, इसको यूएचएस को भी चाहिए है, सिंध सीबा को भी चाहिए है कि अगर बच्चों के कंसर्न है कैटेगोरिकली उनका जवाब दें, बताएं कि यार ये एमसीक्यू का अगर ये आंसर है, आप लोग ये कह रहे हो लेकिन ये इसलिए नहीं है और हम जो कह रहे हैं वो इसलिए है। प्लीज ये एक थोड़ा सा एफर्ट कर लें तो शायद बहुत बेहतर होगा आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी। अगर ये इशू सॉल्व नहीं होता तो हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम ट्रेंड्स भी चलाएंगे और हम मेल भी करेंगे। सिंध की सेवेरिटी का मुझे आइडिया नहीं है कि वहां पे कितना सवेयर इशू है ये वाला, लेकिन यूएचएस में मेरा डीएम जो है वो भर जाता है। हमारी वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं कि जी 7 मार्क्स कोई बच्चा कहता है ग्रेस मार्क्स के, कोई 4 कहता है, कोई 3 कहता है। हाउएवर कंसेंसस ये जरूर है कि यार ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, अब वो कितने मिलने चाहिए और किस बेसिस पे मिलने चाहिए इसकी क्लैरिफिकेशन आपने देनी है। एग्जाम आपने कंडक्ट किया, एमसीक्यूज आपने बनाए आपने बनाई और अब आप जो है कहते हैं कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हो जी पीएमडीसी से बात करें। और पीएमडीसी को भी इसमें एक्शन में आना चाहिए है। हमें एज स्टूडेंट्स अभी क्या करना चाहिए, हमें यूएचएस को मेल करनी चाहिए है, हमें पीएमडीसी को मेल करनी चाहिए, रिपीटेडली मेल करें। इनकी मेल्स जो है वो इजीली अवेलेबल होती है इनकी वेबसाइट पे। इनके जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं उनके ऊपर जो पोस्टें हैं उनके नीचे कमेंट करें। उनको जो है अगर ट्विटर आप लोग यूज करते हैं, एक्स जो है, तो आप उस पर इनको टैग करें कि भाई ये क्या इशू है, इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि जेन्युइन इश्यूज हैं और वो सॉल्व नहीं होंगे तो फिर बच्चों का आपसे एतमाद ही उठेगा और फिर आपको गालियां ही मिलेंगी। अब एक ये चीज देख लेते हैं कि जी फ्यूचर में अब आपने क्या किस किस तरह से चीजें जो है करनी है। ऑफिशियल रिजल्ट आ गया, एग्रीगेट अपना कैलकुलेट कर लें, फिर अब क्या होगा कि एडमिशंस ओपन होना शुरू होंगे। एडमिशंस ये ओपन होंगे एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। कुछ जगहों पे एएचएस के एडमिशंस जो है वो भी ओपन होंगे। फॉर एग्जांपल पंजाब में जो गवर्नमेंट के एडमिशंस हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज के, वो चूंकि आपके एमडी कैट की बेसिस पे होते हैं, फॉर एग्जांपल केई के अंदर, तो वो आपके एमबीबीएस बीडीएस के साथ या उसके बाद ही जाके ओपन होंगे। However, एक अलमिया हमारा ये है कि मेजॉरिटी जो यूनिवर्सिटीज हैं अदर देन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके एडमिशन जो हैं इस वक्त तक क्लोज हो चुके होते हैं। और ये शायद एक हमारी तरफ से भी मसला है, एक बच्चों की तरफ से भी मसला है कि हम लोग रिसर्च नहीं करते, हम लोग बच्चों को इन्फॉर्म नहीं करते। वो जब हमारे एमडी कैट की तैयारी का सीजन चल रहा होता है ना, उसी टाइम एडमिशन ओपन हो जाते हैं, उसी टाइम क्लोज हो जाते हैं। बहुत से टेस्ट अब कंडक्ट होते हैं अपार्ट फ्रॉम एमडी कैट, जिसमें पीयू का एग्जाम है, जीसीयू का एग्जाम है, यू सैट है, यू गैट है। तो ये वो एग्जाम्स है, नम्स के एग्जाम होता है। तो ये एग्जाम जो ड्यूरिंग एमडी कैट वाले टाइम में होता है, एडमिशन भी ओपन होकर क्लोज हो जाते हैं। हाउएवर जो गुजर गया उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब जो आगे एडमिशन ओपन होंगे या ओपन ऑलरेडी हैं उसके बारे में इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप लोगों का भी काम है कि आप लोग उसके ऊपर रिसर्च करते रहें और खुद को अपडेटेड रखें, ताकि सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस पे अप्लाई करने के बजाय आप बाकी तमाम फील्ड्स को भी एक्सप्लोर करें। जो फील्ड अच्छी लगती है उसमें अप्लाई करें और तब तक अप्लाई करें जब तक फी आपको पे नहीं करनी पड़ती। जब वो बात ये कर देंगे कि ना जी अब भाई फी अपनी पे करोगे तो सीट कंफर्म होगी, फिर आपने प्रैक्टिकली सोचना है कि यार मेरा क्या एमबीबीएस बीडीएस में बन भी रहा है या मैं उम्मीद लगाऊं। ये ना हो कि मैं वहां पे उम्मीद लगाई रखूं, वहां पे एडमिशन ना हो और मेरी ये सीट भी चली जाए। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोच समझ के अपना दिमाग खोल के बड़ों से मशवरा करके, मेंटोर्स से मशवरा करके जो है आपने फैसला लेना है और अपनी तमाम ऑप्शंस को जो है ओपन रखना है। तो ये होता है आपके एडमिशंस ओपन होते हैं, एडमिशंस ओपन रहते हैं फॉर एग्जांपल 2.5 से 3 हफ्ते के लिए ओपन रहते हैं। ओपन होने के बाद जब वो क्लोज हो जाते हैं तो उसके बाद सबसे पहले एक प्रोविजनल लिस्ट लगती है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का मतलब ये है कि जितने बच्चों ने केपीके के पोर्टल पे, यूएचएस के पोर्टल पे अप्लाई किया है उन तमाम बच्चों की एक लिस्ट लगती है। फॉर एग्जांपल यूएचएस में 40,000 बच्चों ने एमडी कैट दिया, लेकिन 20,000 बच्चे जो है अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट के लिए। प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट का जो पोर्टल होता है वो सेपरेट होता है। वो पहले खुलता है गवर्नमेंट का, प्राइवेट का बाद में खुलता है, दोनों के एडमिशन भी सेपरेट होते हैं। गवर्नमेंट का बात कर रहा हूं कि जब आपने उसमें अप्लाई कर दिया, अगर 20,000 बच्चों ने गवर्नमेंट की सीट्स के लिए अप्लाई किया है तो 20,000 के 20,000 बच्चों की जो है एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है। आज से पहले यही हुआ करता था। पिछले साल इन्होंने माशाल्लाह से एक जो किया था हरकत, वो ये की थी कि इन्होंने 4,000 या 5,000 बच्चों तक की मेरिट लिस्ट जो है वो निकाली थी और बाकी बच्चों की नहीं निकाली थी। और उसकी पीछे जो वजह थी वो यही थी कि जी सीटें टोटल 3400 हैं, 3400 समथिंग सीट्स हैं आपके, ये 3500 सीट्स आप एस्टिमेट लगा लें आपके पंजाब के अंदर। और उसमें जो है तकरीबन टॉप 5,000 वाले मेरिट वाले बच्चे जो है वही अप्लाई करके एडमिशन और ले जाते हैं और सीट्स ले जाते हैं। बाकी बच्चों को नहीं मौका मिलता, इसलिए उन्होंने मेरिट लिस्ट जो प्रोविजनल निकाली थी वो भी उसी लिए निकाली थी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से आपको ये पता चलता है कि आप सेफ हैं या नहीं है,
आपका एडमिशन किस कॉलेज में होगा और क्या आपको उम्मीद लगानी चाहिए कि नहीं। उससे पहले जो भी चीजें होंगी वो एक्सपेक्टेड होती हैं, वो अंदाजा होता है, वो ओपिनियन होता है, वो एस्टिमेशन होती है, वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक चीज नहीं होती। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगती है ना, फॉर एग्जांपल यूएचएस की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगती है तो पता लग जाता है कि यार पहले के जो 350 400 बच्चा है ना, इसमें से बच्चे जो है वो निकलेंगे केई के लिए, यानी वो खुद को सेफ कंसिडर करें केई के लिए। उसके बाद अगले जो 300 350 बच्चे हैं वो एक्सपेक्ट करें कि वो इलामा इकबाल में एडमिशन ले सकते हैं। इस तरह करके प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ, ट्रेंड्स के साथ, पिछले सालों में क्या ट्रेंड रहा है, इस साल क्या ट्रेंड है, वो सारा आपको जो है डाटा शेयर कर दिया जाता है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगती है, उससे आपको ये अंदाजा हो जाता है कि आप सेफ हैं या नहीं और आपका एडमिशन कहां पे हो सकता है, और आपका जो है उसके बाद जो है वो लिस्टें जो है लगना शुरू हो जाती हैं। फिर वो कॉलेज वाइज लिस्टें जो है लगती हैं। कॉलेज में जब नाम आ गया फिर उसके बाद आपको एक दिन बुलाते हैं, आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, आपने अपनी फीस जमा करवानी होती है और फिर जाके आपका प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होता है। और फिर आप उस कॉलेज के सामने खड़े होकर एक तस्वीर बनवा के और डॉक्टर का टैग लगा के और ओवरऑल पहन के आप कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं डॉक्टर बन गया या बन गई हूँ। तो ये सारा प्रोसीजर होता है कि अभी पोर्टल ओपन होंगे, क्लोज होंगे, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद जाके आपकी मेरिट जो है वो कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट लगती है। कॉलेज के नाम अंदर आ गया तो फिर जाके बाकी सारा सिस्टम होगा। गवर्नमेंट के पहले होते हैं, फिर प्राइवेट के एडमिशन जो है ओपन होते हैं। एक बच्चों का सवाल, जो 2 सवाल बल्कि मैं यहीं पे ही बच्चों के जो है उनको एड्रेस कर दूं, फिर उसके बाद वीडियो को कंक्लूड करेंगे। एक बच्चे ये पूछते हैं कि जी क्या हम लोग किसी दूसरे प्रोविंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल आप प्रोविंस में अप्लाई कर सकते हैं दूसरे, इनको हम रेसिप्रोकल सीट्स कहते हैं। यानी अगर आप पंजाब के बच्चे हो तो पंजाब वालों की कुछ सीटें जो हैं सिंध, केपी के, बलोचिस्तान के कॉलेजेस में होती हैं। इसी तरह बाकी प्रोविंसेस की पंजाब के अंदर सीटें होती हैं, सिंध के अंदर भी बाकी प्रोविंसेस की सीटें होती हैं। इस तरह हर प्रोविंस के अंदर दूसरे प्रोविंस वाले बच्चों की ना कुछ कोटा सीट्स क्या होती हैं, इनको रेसिप्रोकल सीट्स कहते हैं। इन पे अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आपने अपने प्रोविंस के पोर्टल से अप्लाई करना है। केपीके का पोर्टल अगर अभी ओपन है और यूएचएस वाला पंजाब वाला बच्चा केपीके की रेसिप्रोकल सीट पे अप्लाई करना चाहता है तो वो केपीके के पोर्टल से नहीं करेगा, वो पंजाब का जब पोर्टल ओपन होगा, यूएचएस का पोर्टल ओपन होगा, उसके थ्रू रेसिप्रोकल सीट पे अप्लाई करेगा। केपीके का बच्चा जो है वो अभी उसके चूंकि पोर्टल ओपन हो गया तो वो ओपन मेरिट पे अप्लाई कर सकता है, वो प्राइवेट में अप्लाई कर सकता है। केपीके में चूंकि ऑफिशियली गवर्नमेंट के लेवल पे जो है सेल्फ फाइनेंस सीट्स का कॉन्सेप्ट है तो वो सेल्फ फाइनेंस सीट्स पे जो अप्लाई कर सकता है। और अगर केपीके का बच्चा किसी दूसरे प्रोविंस में अप्लाई करना चाहता है अपनी रेसिप्रोकल सीट पे तो वो अपना पोर्टल खुला हुआ है तो उसमें अप्लाई कर सकता है। आपने अपने प्रोविंस के पोर्टल पे ही सारा काम करना होता है, दूसरे प्रोविंसेस के पोर्टल्स पे जाके आपने कोई चीज नहीं करनी होती। इसके अलावा एक और सवाल अब आजकल ये आ जाएगा कि जी मेरे मार्क्स मैट्रिक में इतने हैं, एफएससी में इतने हैं, एमडी कैट में इतने हैं, तो मुझे बताएं कि जी मेरा एग्रीगेट इतना बन रहा है तो मैं सेफ हूं या नहीं हूं। एक तो मुझे इस सवाल से उलझन थोड़ी सी इसलिए होती है क्योंकि बच्चे अपना प्रोविंस मेंशन नहीं करते साथ। अब चूंकि हर एग्जाम जो है वो हर प्रोविंस का एग्जाम अलग है, हर प्रोविंस की जो एडमिटिंग पॉलिसी है वो अलग है, हर प्रोविंस के एडमिशन अलग होने हैं, डोमिसाइल बेस्ड होने हैं, हर प्रोविंस का एमडी कैट का डिफिकल्टी लेवल अलग है, स्टेटिस्टिक्स डिफरेंट हैं और बच्चों का जो अल्टीमेटली रिजल्ट आया है, जो एग्रीगेट ओवरऑल बन रहा है वो अलग है। तो इसलिए ये एक इस तरह से पूछ लेना ना कि जी मेरे इतने इतने मार्क्स से बताएं जी मैं सेफ हूं या नहीं है, ये सवाल टेक्निकली गलत है अगर आप अपने प्रोविंस को मेंशन नहीं करते। मैंने ऑलरेडी ये बताया कि इस बात का एक्चुअल अंदाजा आपको तब लगता है कि जब आपका ऑफिशियल जो प्रोविजनल लिस्ट आ जाती है ना, जो आपने अप्लाई कर दिया, पोर्टल क्लोज हो गया। बच्चों का ये जरूर एक जेन्युइन कंसर्न होता है कि यार जब पोर्टल क्लोज हो गया है उसके बाद लिस्ट आ रही है तो तब तो हमने अप्लाई कर ही दिया ना, तो फिर हमें क्या फायदा कि पता चले कि हम सेफ हैं या नहीं है। हम तो अभी जानना चाहते हैं बिफोर एनी मेरिट लिस्ट, बिफोर अप्लाइंग कि हम सेफ हैं या नहीं, ताकि हमें अंदाजा हो कि यार मैंने अप्लाई करना भी है कि नहीं अप्लाई करना है। लेकिन सैडली हमारा सिस्टम चलता इस तरह ही है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है, उसमें एग्रीगेट कैलकुलेट होता है, उसमें पता चलता है कि आप सेफ जोन में लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हाउएवर अनऑफिशियल तौर पे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स और एजेंसीज जो है डाटा कलेक्ट करती हैं, बच्चों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरिट वगैरह बताती हैं। जैसे जैसे कोई अपडेट मिलती जाएगी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। अगर आप खुद अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आपने 2 काम करने हैं। एक ये है कि पिछले साल का जो मेरिट था, एग्रीगेट था, वो आपने देखना है। पिछले साल के जो स्टैटिस्टिक्स थे वो खोल के देखें, इस साल के स्टैटिस्टिक्स खोल के देखें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि जी एमडी कैट में बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है। एफएससी और मैट्रिक के मार्क्स ने मोर और लेस कई सालों से बच्चे अच्छा उसमें स्कोर करते आ रहे हैं। मेन जो गेम चेंज करते हैं ना वो एमडी कैट करते हैं। एमडी कैट में अगर ओवरऑल बच्चों ने इस साल ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं पिछले साल से, इसका मतलब है मेरिट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अगर इस साल का एग्जाम डिफिकल्ट था पिछले साल से और पिछले साल की निस्बत इस साल बच्चों के मार्क्स कम आए तो आपका मेरिट थोड़ा सा पीछे की तरफ धक्का खाएगा। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि आपका मेरिट बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, पॉइंट्स में चेंज हो सकता है, मैक्सिमम 1% या 1 पॉइंट समथिंग चेंज हो सकता है। इससे ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस अमूमन एक्सपेक्टेड नहीं होते। इस बात को आप लोगों ने अपने जहन में रखना है कि आपने अगर एग्रीगेट आपका जितना भी बन रहा है, अगर आपने उसका सेफ लिमिट देखनी है तो पिछले साल, एक तो आपने पिछले साल का एग्रीगेट देखना है कि पिछले साल के एग्रीगेट जो क्लोजिंग एग्रीगेट था, क्लोजिंग मेरिट था, उसके
कंपैरिजन में आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये है कि जब आप इस साल के स्टैट्स देखेंगे, पिछले साल के स्टैट्स देखेंगे, तो खुद एक अंदाजा आपको हो जाएगा, क्योंकि इस साल सारे स्टैट्स जो पब्लिकली शेयर कर दिए गए हैं तमाम प्रोविंसेस की तरफ से। हाउएवर हमारी तरफ से आपको तभी कोई एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ या मेरिट का आइडिया होगा कि जब अल्टीमेटली वो जो मल्टीपल एजेंसीज या मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो ऑथेंटिक डाटा कलेक्ट करेंगे, ऑथेंटिक जो है इंफॉर्मेशन देंगे और अपनी जो ऑथेंटिक उनकी कैलकुलेशन वो प्रोवाइड करेंगे, फिर हम आपको जो है वो शेयर करेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि जी अल्टीमेटली सिचुएशन कहां पे लाई कर रही है। अभी तक जो एक्सपेक्टेड है वो यही है कि केपीके का मेरिट जो है वो शायद राइज करेगा, यूएचएस का मेरिट शायद ड्रॉप करेगा, पिछले साल के निस्बत ज्यादा ड्रॉप करेगा, कम ड्रॉप करेगा, अगेन ये हमें बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़े अच्छे एग्रीगेट जो है वो सिक्योर किए हुए हैं। लेकिन सेफ हैं आप या नहीं हैं, मेरी एक छोटी सी इल्तिजा आप सबको है कि आप चाहे 98 एग्रीगेट वाले हैं, 96 एग्रीगेट वाले हैं या आप 92 एग्रीगेट वाले हैं, फिलहाल के लिए आप अपने आप को अनसेफ कंसिडर करें और दूसरी फील्ड्स के बारे में रिसर्च करें, दूसरी फील्ड्स के बारे में जो है इंफॉर्मेशन गैदर करें, देखेंगे जी ओवरऑल क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान में किस चीज की कितनी डिमांड है और किस मुल्क में कितनी डिमांड है, अब्रॉड अगर जाना है तो उसमें क्या क्या पाथवेज आपके पास होते हैं, अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन के पाकिस्तान में रहना, आगे जाना है, ईच एंड एवरीथिंग। अभी आपके पास दिन है, अभी आपके पास टाइम है, अपनी रिसर्च कंप्लीट करें। किसी भी एक प्रोग्राम में घुसने से पहले ना आपने उसकी प्रॉपर रिसर्च कर लेनी है। चाहे आप एमबीबीएस में अगर घुस रहे हैं ना, तो एमबीबीएस की प्रॉपर ए टू जी रिसर्च आपने करनी है। आपको पता होना चाहिए कि जी एमबीबीएस के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, बाहर क्या है। तो खुद को अनसेफ कंसीडर करते हुए तमाम फील्ड्स के बारे में जो है आपने डाटा कलेक्ट करना है एंड ऑब्वियसली जैसे जैसे पोर्टल ओपन होते जाएंगे आपने जो उनमें अप्लाई कर देना है बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस एंड अल्टीमेटली आगे जो प्रोसीजर होगा वो आपको पता चल जाएगा। जहां तक बात एक और आ जाती है कि जी एग्रीगेट वो जो 3 ईयर वैलिडिटी पॉलिसी है, वो माशाल्लाह से किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म ने कल ना एक खबर डाली हुई थी कि जी उड़ती उड़ती खबर आई है कि जी एमडीकैट 2024 की जो वैलिडिटी है ना वो खत्म होने लगी है। देखें, जब आप एक बड़ा प्लेटफॉर्म रन कर रहे होते हैं ना, मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज ये उड़ती उड़ती खबरें और ये जो र्यूमर्स और ये जो फेक न्यूज है ना, इनको स्प्रेड करने से इज्तनाब करें। हमारे 2024 में अपीयर होने वाले बच्चे और जिन्होंने उस साल एमडी कैट दिया था, वो भी बच्चे हमारे उतने ही अजीज हैं जितने इस साल वाले हैं। इस साल वाले हमें जितने प्यारे हैं उतने ही पिछले साल वाले भी हैं। पिछले साल वालों ने भी मेहनत की थी, एग्जाम दिया था और अल्टीमेटली जो है उन्होंने अपने मार्क्स सिक्योर किए थे, उनको तोहफे में कोई मार्क्स वगैरह नहीं दिए गए थे। तो इसीलिए इस तरह की अनसर्टेनिटी फैलाने वाली खबरों, 2025 वालों को फॉल्स होप देने वाली खबरों और 2024 वालों की जो होप्स हैं उनको फॉल्सली तोड़ने की जो खबरों को जो है उनको अवॉइड किया करें। ये उड़ती उड़ती खबर कुछ नहीं होती। जब कोई ऑफिशियल खबर आनी होती है ना, तो वो केपीके की तरफ से आ जाएगी, यूएचएस की तरफ से आ जाएगी, केएमयू, सीबा, शीबा सारे आपको इन्फॉर्म कर देंगे, पीएमडीसी आपको इन्फॉर्म कर देगा कि जी पॉलिसी का अल्टीमेटली क्या निकला है। लेकिन उससे पहले कोई भी बात करने से पहले जो है खुदारा जरा थोड़ा सा जो है सोच लिया करें। अनसर्टेनिटी फैलाने से बेहतर ये है, अभी तक की जो खबर है वो ये है कि एमडी कैट आपका वैलिड है पिछले साल का और पिछले साल वाले बच्चे उसमें अप्लाई करेंगे। रिलेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी इसके बारे में कोई खबरें नहीं है। ये रिलेटिव मार्किंग होती क्या है, कैसे अप्लाई होगी, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी तक ये है कि आपका पिछले साल का रिजल्ट वैलिड है और अगर आपने अपनी कैलकुलेट करना है एग्रीगेट को, तो वही आपने जितनी परसेंटेज आपकी एमडी कैट में पिछले साल थी उसी अपने परसेंटेज के हिसाब से जो है अपनी कैलकुलेशन करके अपना एग्रीगेट जहन में बना के रख लें। कोई अपडेट होगी, ये पॉलिसी खत्म होती है, ये पॉलिसी चेंज होती है, ये पॉलिसी में वो आपके जो रिलेटिव मार्किंग है वो आती है, उसके बारे में हम आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन अभी तक ये पॉलिसी लाइक एप्लीकेबल है, तो पिछले साल वाले बच्चे जो हैं वो अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करके रख लें और अपना एम बना के रख लें कि उन्होंने कहां पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। और इस साल वाले बच्चे जो है जब उन्होंने अप्लाई करना है तो उन्होंने ज़हन में रखना है कि अभी तक ये पॉलिसी वैलिड है, अभी तक ये पॉलिसी अवेलेबल है। तो इसीलिए उनको सोचना है और देखना है कि अच्छा यार उस पर्सपेक्टिव में कि पिछले साल का रिजल्ट अगर वैलिड रहता है और इस साल का रिजल्ट जो है वो बच्चों का हमारे सामने ही है, तो ओवरऑल सिचुएशन क्या होनी चाहिए, किस जगह पे एडमिशन हासिल करना उनके लिए सेफ है और किस प्रोग्राम में उनको जो है जाना चाहिए। इसके अलावा फाइनली वीडियो को कंक्लूड बस 2 चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्म करके बताना चाहूँगा। एक तो हम ये प्लान करना चाह रहे थे कि हम एक वेबिनार आप लोगों के साथ कंडक्ट कर लें कि जिसमें मैं आप लोगों के क्वेश्चंस एक लाइव सेशन में आंसर करूं, क्योंकि आप लोगों के जब सवाल इस कमेंट सेक्शन में आते हैं ना, तो मैं भरपूर कोशिश करता हूं कि हर किसी का जवाब दूं। मैं जवाब हर किसी का देता हूं लेकिन टाइमली नहीं दे पाता क्योंकि हाउस जॉब की ड्यूटीज़ वगैरह भी होती हैं। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि जवाब लाजमी आप लोगों को दिया जाए। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोगों ने थोड़ा सा मुझे इनपुट दीजिएगा कि क्या आप चाहते हैं कि आपके जो कॉमन क्वेश्चन हैं, जो चीज़ आप पूछना चाहते हैं उसके बारे में हम कोई लाइव सेशन या वेबिनार कर लें। अगर आप चाहते हैं तो हम उसको इंशाल्लाह जल्दी प्लान कर लेंगे। इसके अलावा ये कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है मेडेक्सेल, उसकी 2 कम्युनिटीज हमने अभी रिसेंटली बनाई हैं। एक है कैरियर कोड्स एक्स मेडेक्सेल। कैरियर कोड्स एक अलग प्लेटफॉर्म है, मेडेक्सेल इज अ सेपरेट प्लेटफॉर्म और दोनों ने कोलैबोरेट करके ये डिसाइड किया कि हम बच्चों को गाइड करेंगे अबाउट द डिफरेंट फील्ड्स जो कि मेडिकल या नॉन मेडिकल हैं। एएचएस है, नर्सिंग है, एमबीबीएस, बीडीएस, फार्मडी, डीपीटी एंड इसके अलावा जो है आपकी फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड्स आ जाती हैं, सीए, एसीसीए, लॉ है, आईटी है। इनके बारे में आप लोगों को हम मुकम्मल गाइड करेंगे।
तो एक तो हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी वो बनाई है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना अगर आप लोग गाइडेंस चाहते हो और अगर आप लोग चाहते हो कि आपको तमाम चीजों के बारे में प्रॉपर ऑथेंटिक गाइडेंस और अपडेट्स मिलती रहे। इसके अलावा हमारी एक सेकंड कम्युनिटी जो है मेडएक्सेल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट की है विद द एम कि जिसमें हम बच्चों को सम कॉमन एंड बेसिक स्किल्स, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, ये चीजें सिखाएंगे कि जिसको आप लोग जो है यूज कर सकते हैं। कल को आप अपने स्किल्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, इन स्किल्स की बेसिस पे आप बेहतर जगहों पे जॉब्स ले सकते हैं, आपकी सीवी अपनी जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ये चीज आपको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा जरूर देगी। अगर आप ये दोनों कम्युनिटीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी हम इसको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।